यस। सो मार्केट में अभी यूएस मार्केट कल रैली किया। उसके वजह से अपना मार्केट भी थोड़ा सा गैप अप वहाँ पे यू विल सी। बट सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि जो रिवर्सल की जो साइंस है, वो रिवर्सल के साइंस उसने सेकेंड हाफ में दे दिया था, बिकॉज वापस विक्स कूल डाउन हो गया था एंड मार्केट ने यहाँ पे अपना लोअर हाई ब्रेक कर दिया था। तो देर वॉज नो, मार्केट ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया था टू इवन कैरी फॉरवर्ड द शॉर्ट पोजीशंस। ये यहाँ पे तो किसी ने भी शॉर्ट कैरी किया होगा तो यू नीड टू वर्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे अगर आपने कोई इंट्राडे को शॉर्ट कैरी किया होगा तो वो गलत है। और किसी ने स्विंग में कैरी वहाँ पे किया होगा तो स्विंग का कैरी आप लेट हो कि मार्केट ने वहाँ पे उसको वन डे पहले ही सेटअप ट्रिगर हो गया था, राइट। सो सबसे मेन चीज़ है कि टाइमिंग। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पे 2:15, तो उसने तभी यहाँ पे दिया था, ये टारगेट है। तो बहुत लोग लेट हो जाते हैं ना, 44,000 के नीचे वहाँ पे सेल करते हैं तो देन दे गेट ट्रैप्ड। तो अभी जो है हम लोग विल सी मोमेंटम स्टॉक्स हमें स्टार्टिंग में काफ़ी आएंगे क्योंकि मार्केट गैप अप है, राइट। तो उसके वजह से यू विल सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन मेनी सेक्टर्स, है ना। तो देखते हैं, एक बार सेटल होने दो मार्केट को एंड देन वी विल हैव अ लुक। ओपन हुआ है और ओपनिंग के बाद अभी मार्केट थोड़ा सा स्टार्टिंग में इट विल रिएक्ट, थोड़ा ऊपर नीचे वहाँ पे तो हो गई वो, बिकॉज डेफिनेटली कल जो पोजीशंस पुट सेल बनी होगी वो भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे स्टार्टिंग में। बाकी अगर हम सेक्टर को भी देखेंगे तो सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर 0.6% है, फाइनेंस भी रहेगा 0.6%, और मेटल्स में आज थोड़ा दम है 0.8% है। बाकी मोर और लेस 0.5% के नीचे थोड़े फ्लैटिश ही चल रहे हैं, राइट। तो मेटल्स और ये फाइनेंस वाले सेक्टर्स है, ये इनमें थोड़ा, आईटी सेक्टर 0.6%, तो इनमें थोड़ा थोड़ा एक यू कैन सी हल्का सा बिल्डअप वहाँ पे हो रहा है। बट मार्केट को थोड़ा सा लगेगा वो सेटल होने में। यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट्स है वो भी हम लोग देखें, प्रॉफिट्स अपना ये स्टार्ट हो रहा है। अभी अभी पोजीशन साइड नहीं किया, अभी नए अलर्ट कॉल सेल पोजीशंस धीरे धीरे थोड़ा मार्केट एक बार मूवमेंट या वॉल्यूम एक बार दिखा दे, देन वी कैन आई स्टार्ट। एक्सपायरी है, राइट। तो अभी एक्सपायरी के लिए व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल स्टार्ट वहाँ पे एक हल्का सा कॉल सेलिंग ऐड करना चालू करूँगा, या जिनको पुट डेबिट करना है दे कैन ऐड, मतलब एक एग्रेसिव जो कंप्लीट प्राइजेक्शन वाले हैं उनके लिए ये भी है ना। तो अपन जो करते हैं प्रोसेस में, मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है पीडीएच से, तो आप पुट डेबिट ऐड कर सकते हैं। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही कम स्टॉप लॉस है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, लाइन नंबर 2 के ऊपर बस। तो पुट डेबिट, विक्स तो डाउन ही है तो कॉल सेल भी चलेगा, और विक्स डाउन है तो हम लोग ज़्यादातर कॉल क्रेडिट या उस पर ही जाते हैं ताकि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो देन इट विल गिव यू मनी ओवर देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा हम कॉल सेल पोजीशन क्लोज करके विल मूव इनटू पुट सेल्स। ठीक है, विक्स डाउन है 3%, तो ऑप्शन बाइंग नहीं होती है लो विक्स में, है ना। जब तक विक्स आपका ग्रीन में नहीं होता है या फिर अगर ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाइंग में जा सकते हैं, बट अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग में पुट साइड नहीं जा सकते इफ द विक्स इज राइजिंग। तो क्योंकि ओटीएम कॉल से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विथ 44, 100, 200 वाले कॉल से धीरे धीरे आप स्टार्ट वहाँ पे करके देन वी कैन
कम क्लोजर एक बार ये मूवमेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो हम लोग फिर उसको पुट सेल्स में मूव हो जाएंगे, सो दैट मार्केट अगर चेंज कर रहा है तो हमें वहाँ पे देन वी हैव टू आल्सो चेंज द ट्रेंड। ठीक है, कॉल्स हिलेंगे नहीं, विक्स गिर रहा है तो कॉल्स भी ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है, जो ओटीएम कॉल्स है, एटीएम की बात नहीं हो रही, ये चीज़ याद रखना है। ओटीएम और एटीएम, एटीएम मत करना, एटीएम में तो डेफिनेटली मूवमेंट आएगी। चलो, तो वापस पुट सेल्स, इसके ऊपर अगर पीडीएच के ऊपर जाएगा तो पुट सेल्स ऐड होना चालू हो जाएंगे। और विक्स डाउन है तो इट इज़ अ सेलर्स मार्केट, ये चीज़ याद रखना है, जो विक्स डाउन है इट इज़ अ सेलर्स मार्केट। बायर्स मार्केट के लिए उसको पीडीएच 44,000 के अराउंड ही एक बिग राउंड नंबर, वहाँ पे आज एक्सपायरी है तो डांस करवा सकता है, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग अभी वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट ने मिनी रेंज बना लिया है, विच इज़ दिस एंड दिस। हमारा ये था कि 43,940 के ऊपर अगर उसने डब्ल्यू आर सी बनाया तो पुट सेल्स ऐड करेंगे, तो कॉल सेल्स और पुट सेल्स दोनों एडेड है सिस्टम में। एंड उसके बाद जो है 44,000 के ऊपर अगर मार्केट ने डब्ल्यू आर सी बनाया तो जो कॉल सेल है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फिर हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड में मूव हो जाएंगे मार्केट। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड से कर रहे हैं। ओके, अभी हम आएंगे देखते हैं स्टॉक्स पे। 5 मिनट हो गए, तो स्टॉक्स पे अगर देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील तो है ही, क्योंकि मेटल्स हमने देखा है वहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे जाएंगे, इसको इधर कर देता हूँ। और सब कुछ करने का ट्राई मत करना यहाँ पे, जो बाकी लोग हैं, नए लोग हैं ना, जो चीज़ आपको है एक चीज़ स्टॉक तो स्टॉक, इंडेक्स तो इंडेक्स, हर चीज़ करोगे तो वहाँ पे आप मल्टीटास्किंग इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे अच्छे से। ओके, तो ये हो गया, फिर उसके बाद अपना एक्सिस का भी देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी का मूव फेल एक हो चोला गया। फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ पता है, चोला भी कर रहा हूँ इसका है ना। हम्म, चलो अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट हम ऑपोजिट साइड बाइंग साइड अभी नहीं जाएंगे, मूवमेंट बहुत हो गया चोला मंडलम में, तो अभी हम डायरेक्टली बाइंग साइड नहीं कूदेंगे। राइट, एंड एक्सिस भी वहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ साथ ही पीडीएच के आसपास चल रहा है, तो रिवर्सल अगर कहीं आएगा तो हम वहाँ पे भी मिलेंगे, वहाँ पे भी हमें वी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो देखिए कॉल्स गिरना चालू हुआ है मार्केट में, ये चीज़ है अभी देखो, कॉल्स जिसने सेल किया होगा हमने यहाँ पे, फिर भी कॉल हमारे उससे नीचे जा रहे हैं। राइट, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो वो सबसे समझ में आना चाहिए, और जो ऊपर जाएगा तो हम ऑलरेडी वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन, है ना। कॉल सेल पुट सेल्स दोनों आपके ऐड हो गए हैं। चलो, कॉल्स और नीचे गिरना चालू है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वहाँ पे थोड़ा टाइम कर रहा है, अपना टाइम ले रहा है, वो लेगा ही अभी, एक्सपायरी है, धीरे 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 वो अपना मूवमेंट आएगा। बट हमारा जो है कॉल कॉस्ट के पास ही अगर जाएगा, अगर हम कर रहे हैं, बिकॉज मैटर है टाइमिंग। टाइमिंग हमारी वहाँ पे, ये ऊपर का लाइट लाइन के ऊपर गया तो हम लोग उसको एग्जिट कर लेंगे। बियरिश साइड कौन सा स्टॉक है, डीवीज है। अच्छा, तो फार्मा सेक्टर आज थोड़ा सा ICNX फार्मा प्लस में है, में फ्लैट ही है।
0.07%. Okay. स्टॉक्स मत डालो वहाँ पे, हम लोग अपने स्टॉक लिस्ट के स्टॉक स्कैनर करके देखते हैं, हम लोग बाकी के स्टॉक्स आप डालोगे वो नहीं देखते हम। ठीक है, चलो तो कॉल सेल्स यहाँ पे जो भी है एग्जिट हो जाएंगी ये 1 मिनट के बाद। और जिनको कॉल डेबिट में जाना है दे कैन गो फॉर कॉल डेबिट। मार्केट थोड़ा स्लो मूविंग है ना, थोड़ा टाइम लेगा, आराम आराम से वो जा सकता है। बट विक्स डाउन है तो हमेशा सेलिंग को ही प्रेफर करना है, मतलब पुट क्रेडिट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, बिकॉज हमेशा विक्स और इसका कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको इग्नोर करोगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पुट सेल से प्रॉफिट आपको देना वहाँ पे चालू करेंगे पुट क्रेडिट्स। और कॉल डेबिट जिन्होंने किया है तो वो भी प्रॉफिट है, जितना रिस्क है 1:1 का जो है वो याद रखना है। रिस्क जो कॉल डेबिट वाला है उसमें 72 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में है, तो 72 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे अपना टारगेट रहेगा। बट हम लोग पूरा 72 नहीं रुकेंगे, राइट। इसके वाइट लाइन के नीचे मार्केट ने WRC क्लोजिंग दी तो आपको एग्जिट कर देना है। स्टॉक्स भी स्टैग्नेंट हो रहे, इसलिए अभी मोमेंटम के लिए इनमें कोई अच्छा एकदम सेटअप अभी तक नहीं आया है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे। स्टैग्नेंट मतलब इसके नीचे नहीं, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी है, तो ये चीज़ याद रखना है कि थोड़ा सा नचा भी सकता है स्टार्टिंग में, है ना। थोड़ा वो नचाता है, थोड़ा सा वो अप डाउन मूवमेंट करता है, और फिर उसके बाद वो एक स्लोली स्लोली, वैसे भी अभी साइडवेज मार्केट है और विक्स डाउन है, 4% डाउन है, तो उसका साइडवेज जाने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ये JSW स्टील, यहाँ पे इसको नज़र रखना है, वॉल्यूम अच्छा मिला है, राइट। 704.7, तो अभी बैंक निफ्टी आया ही नहीं है, जब तक ये व्हाइट लाइन के नीचे WRC नहीं देगा तब तक पोजीशंस को होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे उसने सीधा सा वॉल्यूम स्पाइक एकदम बनाया है, और रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5% है, हम इतना रिस्क नहीं लेते जनरली, तो हम इसको नहीं ट्रेड लेंगे। हमें 0.1 0.2% 1 मिनट के ट्रेड से तो इतने ज़्यादा रिस्क पे नहीं चाहिए हमको, right? तो उसको हम अवॉइड करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बार कभी कभी फेक डाउन देता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस मूव करता है। तो हमें अपॉर्चुनिटी जब अच्छी मिलेगी कम रिस्क में तभी हम लोग उसको देखेंगे। चोलामंडलम में भी इसने थोड़ा सेलर यहाँ पे हल्का है, बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसको अभी करेंगे। एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी के समान ही स्ट्रांग है, तो अभी थोड़ा सा मार्केट में हमें पेशेंस रखना पड़ेगा उसका नेक्स्ट मूव, क्योंकि वो स्टॉल हो रहा है, और स्टॉल हो रहा है तो वो क्लियर अभी उसकी डायरेक्शन जो है वो अभी इस्टेब्लिश होना बाकी है। बट अभी उसने स्टार्टिंग के जो अर्ली सेलर्स है उनको थोड़ा मार्केट में ट्रैप किया है, राइट। एकदम से जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग में सेलिंग हेवी क्वांटिटी में की उनको थोड़ा सा परेशान किया है, क्योंकि 44,000 के आसपास वो वहाँ पे घूम रहा है। अगर ये वो सस्टेन हो गया
व्हाइट लाइन के नीचे WRC अच्छे से नहीं दे पाया, देन पॉसिबल है कि थोड़ा टाइम पास करके या विक मार के वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चालू, क्योंकि फॉलिंग विक्स ऑलवेज मैक्सिमम टाइम्स विल फेवर अ बायर। ठीक है, क्योंकि स्लो राइज होता है मार्केट फॉलिंग विक्स में, कोई सेलर नहीं है इसीलिए मार्केट में, बड़ा सेलर नहीं है इसीलिए विक्स इतना ज्यादा गिर रहा है। बट क्योंकि विक्स गिर रहा है तो जो ऑप्शन है वो बहुत स्लोली स्लोली राइज होता है, इसीलिए वो सेलर्स मार्केट बोला जाता है, राइट। बायर्स मार्केट के लिए ऑप्शंस को राइज होना है तो फिर वो विक्स इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा फ्लैटिश होना चाहिए, राइट, या राइजिंग होना चाहिए, तो फिर वो आपको एक बायर्स के लिए अच्छा मार्केट देगा। अब आप देखोगे कॉल ऑप्शन भी थोड़ा ऊपर जाके हर कैंडल में वो स्टॉल होंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट उनकी काफ़ी डीप आती है। एक्सिस बैंक भी अभी थोड़ा थक गया है, बट वेट करेंगे अभी। देखो मार्केट स्टैग्नेंट हो रहा है तो पुट्स जो रहेंगे, पुट्स अपनी वैल्यू वहाँ पे धीरे 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 दे लूज अंटिल अनलेस मार्केट 43 जो है 950 के नीचे ब्रेक डाउन नहीं देता, तब तक वो वैसे ही पुट्स का प्रीमियम बहुत कम है ना। और कभी भी आप एक्सपायरी में एकदम स्टार्टिंग में आपको प्ले करना है वोलेटिलिटी में तो थोड़ा सा OTM से स्टार्ट करना है, फिर जैसे जैसे डायरेक्शन क्लियर होता है फिर आप पास में आ सकते हैं मार्केट के, एकदम से नहीं कूदना है। अब ये वाइट लाइन पे उसका सेकंड आफ्टर ब्रेकआउट सेकंड टच आ रहा है, तो थोड़ा सा ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि विक्स आपका मार्केट में डाउन है, तो वो हर एक मोमेंट पे स्टॉल होगा, पूरा रिट्रेसमेंट देगा, फिर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट देगा, फिर जाएगा, आराम आराम से मूव। और 44,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे भी एक थोड़ा सा अप एंड डाउन वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ही रहेगा मार्केट। क्या, ठीक है। 22। तो आपको मार्केट में एक चीज को और भी समझना है कि यहाँ पे हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। जैसे कुछ भी आ गया, किसी भी अपन ट्रेड कर रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए मार्केट। तो कॉल सेल पोजिशंस ट्रिम किए यहाँ पे, है ना। एंड उसके बाद अभी वी कैन सी की मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टच हुआ, अब इसने विक मारा है नीचे, क्लोजिंग नहीं दी है ना। तो विक मारा है, क्लोजिंग नहीं दी है, इसका मीनिंग है कि एक मिनट शायद इसका ही है, हाँ, कि वो अभी वापस एक तरीके से किसी का स्टॉप लॉस पड़ा होगा उसको हंड कर दिया। अभी ऊपर भी एक विक मार ली तो किसी ने इस कैंडल को देख के वापस स्टॉप लॉस के बाद उसको भी हंड किया, तो ये साइडवेज मार्केट में बहुत कॉमन है। इसीलिए किसी भी पोजीशन को जस्ट विक के बेसिस पे आप अगर एग्जिट करोगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। हमेशा क्लोजिंग में से, और ऊपर से 1 मिनट का ही चार्ट है, 5 मिनट्स में अभी तो एक WRC भी नहीं बनाई है इसने, तो 5 मिनट्स में अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि नीचे से विक ऊपर जा रहा है तो नो, वो एक तरीके से वो भी सेकेंड विक वाली कैंडल है, WRCs आर नॉट देयर। GSW में रिस्क ज़्यादा है, तो हम इतने बड़े रिस्क में मोमेंटम में काम नहीं करते, हमारा जो रिस्क होता है वो हम 0.2 0.3% से ज़्यादा नहीं लेते मैक्सिमम, राइट। बाकी मार्केट थोड़ा सेटल होने में टाइम लेगा, है ना। वो स्लोली 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 थोड़ा सा एक ग्रो में आएगा, बट जब तक एज ए सेड एक मार्केट में 5 मिनट्स में कोई सेलर नहीं आया, नीचे ओपन हुआ, विक बनाया, सेकंड कैंडल ऊपर गया, थर्ड कैंडल भी कोई कोई उसने कुछ किया नहीं, फोर्थ कैंडल, तो यहाँ पे एक तरीके से सेलर गैप अप के बाद उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं आ रहा है, वो इसीलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। तो कोरिलेशन इस्टेब्लिश करना मार्केट में सीखो।
ना बहुत लोग क्या, नहीं नहीं मैं तो 44,000 के नीचे जा रहा है, मैं तो सेल ही करूंगा। अगर आज मार्केट में विक्स पॉजिटिव रहता, राइजिंग रहता और मार्केट वहाँ पे एक तरीके से रहता, तो आपको फॉल बहुत ज़्यादा फास्ट दिखता। तो उसको जब तक आप समझोगे नहीं, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ विक्स, विक्स का जो कोरिलेशन है वो कंप्लीट प्राइजेक्शन में ही कवर होता है, राइट, बिकॉज उसका आपके लेवल्स, उसके जो जोन्स है वो वहाँ पे वी डिस्कस इट प्रॉपरली। यहाँ पे बस इतना बेसिक आपको चीज़ याद रखनी है कि इंडिया विक्स मींस कि वो मार्केट के ट्रेंड और वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। अगर जब तक आपको वो, आप उसके कोरिलेट नहीं करोगे मार्केट के मूवमेंट को, तब तक आपको जो है वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, अभी मैं चलो वापस नीचे आ रहे हैं, है ना। WRC बनना मैंडेटरी है, WRC नहीं बनाएगा तो वो लॉक हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे हमें कौन सा था, चोलामंडलम एंड डिवीज क्या कर रहा है हमारा, वो इस साइडवेज है। देखो वापस विक बना रहा है, वो नो WRC, तो वो स्टॉल होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सेलर्स को नहीं मिल रहा, देखो ठीक है, इसलिए ना, इसलिए WRC इंपॉर्टेंट है। वापस चला गया ऊपर वो अभी वहाँ पे टाइम पास 44,000 के आसपास उसको टाइम पास करना है, और बाकी जो स्टॉक्स है वो स्टॉल हो गए। अब ये स्टॉल इसीलिए वो भी वन ऑफ द रीजन है कि आपका विक्स डाउन है ओपनिंग में, तो फिर सभी साइडवेज हो गए, है ना? आपके मूवमेंट्स पहले 4-5 मिनट में करने के बाद थोड़ा साइडवेज हो गए, तो इस केस में अगर ये मूवमेंट सस्टेन नहीं हो रहा है तो हमें रिवर्सल अपॉर्चुनिटी विल लुक इनटू इट। तो JSW मूव हो रहा है, बट बिकॉज हमारे रिस्क के बाहर था तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। तो रूल एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मूवमेंट मत देखो यहाँ से, या मूव हो रहा है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट में इतने बड़े कैंडल पे हमें इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं है। तो फर्स्ट जो मेरा एक मोटिव होता है कि रिस्क हमारा जब जहाँ पे कम रहेगा वहीं पे आई विल प्ले द बेट। रिस्क ज़्यादा है तो डजेंट मैटर वो यहाँ से 10% भी गिर रहा है, वो मेरे काम का नहीं है। सिंपल बात है ना। ओके, हाँ तो यहाँ पे विल लुक इनटू अकाउंट परफॉर्मेंस का भी, है ना। तो ये वेरीफाइड PNL अभी अपना आज का तो चल ही रहा है, राइट। तो यू कैन सी ये मंथ का परफॉर्मेंस है, राइट। दिस इज द मे मंथ कंटिन्यूसली ऑन दिस साइड यू कैन सी। अभी मार्केट स्लो है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दैट वी हैव बीन एबल टू मेक, राइट, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस। हर चीज़ को कोरिलेट करके ही हम लोग ट्रेड करते हैं। एंड ये अप्रैल मंथ का भी यहाँ पे यू कैन सी 21 हो गए अप्रैल। तो लास्ट जो है अराउंड 1 मंथ का यू कैन सी देर इज कोई रेड डेज हमने देखे नहीं है, राइट। एंड डेफिनेटली इंट्राडे स्विंग इसका मिक्स वहाँ पे वी डू, बट सबसे मेन चीज़ है कि इट्स प्रोसेस जो रहता है वो आपको हमेशा पैसा देगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस। अभी मार्केट इसके नीचे WRC दे रहा है, तो जो भी बुलिश पोजीशन रहेगी, राइट, दैट उसको फिर वहाँ पे नहीं रखना। अगर नहीं देखो वापस विक बना रहे हो तो वो पूरा एक तरीके से 44,000 के अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन वहाँ पे स्टॉल होगा। ओके, तो एक्सिस का भी देखेंगे, WRC मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलामंडलम में भी WRC मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर WRC मिला है देन इसमें रिस्क कम है 2.7 का, यस। तो चोलामंडलम में फिर ट्रेड 0.4% है, तो वहाँ पे हम लोग
मैक्सिमम रिस्क उतना ही डिफाइन करके आप ट्रेड वहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं चोलामंडलम। बैंक निफ्टी ने भी WRC बनाया है, देन वापस वो साइडवेज मोड में आ गया पीडीएच के नीचे एंड जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे। तो अभी जो है इट इज वापस नॉन डायरेक्शनल बन गया है वो, राइट। तो चोलामंडलम में नेक्स्ट ट्रेड जो है सेल साइड वहाँ पे ट्रिगर हुआ है, उसने अपना जोन वहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया एंड 4 रुपीज़ के अराउंड मैक्सिमम अगर रिस्क है तो वहाँ पे 4 रुपीज़ के टारगेट, बट हम पूरा 4 रुपीज़ रिस्क नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर इस ट्रेड में कुछ गड़बड़ होगा हमें यहीं पे समझ में आएगा। 134 पॉइंट जो 5 है इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे हमें गड़बड़ समझ में आ जाएगी, देन वील एग्जिट, हम इस ट्रेड से फिर एग्जिट भी कर लेंगे, हम पूरा 4 रुपये नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डोजी कैंडल में वॉल्यूम बना है तो मार्केट थोड़ा सा वापस स्लो मूविंग हो सकता है और इसका स्पेस अच्छा है। चोलामंडलम अगर यहाँ पे मूव फेल होता है तो बहुत अच्छा स्पेस है, क्योंकि बीच में कोई लेवल नहीं है, सीधा एक हाई है टिल पीडीएच, बट उसको इस वाइट लाइन के ऊपर अब सेलर ने नहीं आने देना चाहिए, विच इज 134.5, क्योंकि अगर उसके ऊपर वो वापस आएगा तो वो अगेन लॉक हो सकता है। तो मोमेंटम में हमें लॉक वाला सिस्टम नहीं चाहिए। ये देख, नॉन डायरेक्शनल मार्केट का ट्रेडमार्क साइन, एक कैंडल बनाओ नीचे, उसी को एंगल्फ करो, वापस आओ, ये चलते रहेगा। एक्सिस बैंक में कोई WRC नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। अगर वो आपको रिजल्ट नहीं देता है, वो सेकेंड टाइम आपको उससे 5 टाइम्स रिजल्ट ज़्यादा देगा। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द मार्केट, राइट। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम लोग अननेसेसरी उसमें वी डोंट वांट टू प्ले बिकम मतलब व्हाट यू कैन से सेक्रीफाइस आवरसेल्व्स इन द वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम 2.5 रुपये में नहीं निकलते तो यहाँ पे देखो कितना हो जाता है रिस्क, उससे 3 टाइम ज़्यादा, 9 रुपये, राइट। बिकॉज इफ यू कीप ऑन होपिंग नहीं नहीं मार्केट को ये पूरा डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लोग ऐसे ही खेलते हैं ना, डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, तो वहाँ पे बट मार्केट में रॉन्ग जो कुछ तो भी गड़बड़ है यही समझ में आ रहा है। तो देखो विक्स नहीं गिर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वापस गिर नहीं रहा है, बायर आके वापस उसको अटेम्प्ट कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, वापस सेलर थोड़ा अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर जा रहा है। बट अगर विक्स फॉल कंटिन्यूड रहेगा तो इट विल फेवर अ बुलिश मार्केट, मतलब मार्केट गिरेगा नहीं, साइडवेज तो बुलिश वहाँ पे रहेगा, राइट। उसको गिरना है तो इट शुड बी, यू विल सी कि वो वहाँ पे एटलीस्ट 13 के ऊपर विक्स आना चाहिए, 13। तब तक जो भी फॉल हो रहा है तो वो फॉल इज जस्ट और रिट्रेसमेंट, जो गैप अप ओपन हुआ उसका बस रिट्रेसमेंट है। सेलर जो है वो एब्सेंट रहेंगे मार्केट में, right? अब ये इसीलिए आपको कोरिलेट करना पड़ता है कि जो इंस्टीट्यूशंस के एल्गोज रहते हैं वो ये सब मेजर करके ही अपने पोजीशंस मार्केट में बनाते हैं, राइट। कि उनको वो विक्स इंडेक्स कहाँ पे ओपन हुआ है, पीडीएच पीडीएल, ये कोरिलेशन उनके लॉजिक में एस्टेब्लिश रहता है, उसके हिसाब से उनकी पोजीशंस बनती है ना। नहीं तो मार्केट अभी वीक है तो अभी सेलर को कौन रोक रहा है ना, पता है बायर आ नहीं रहा है, इतना बार अटेम्प्ट किया ऊपर उसने, तो हुई स्टॉपिंग सेलर फॉर कमिंग फ्रॉम कमिंग एग्रेसिवली। तो प्रॉब्लम है कि उनके जो भी एल्गोस के लॉजिक होते हैं, और ये रिटेल एल्गो की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम रिटेल आपको जो मार्केट में एल्गो मिलते हैं वो यूजलेस होते हैं, राइट। बट वो आपको बैक टेस्टिंग में अच्छा दिखेगा, लाइव में वो उसमें नहीं दिखेगा। तो एल्गोस उनकी बात की जा रही है जो एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोस, जो एक हाई फंड्स, बड़े फंड्स है उनके पास जो होते हैं, तो उनमें सारा ये कोरिलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है, राइट। तो ये कोरिलेशन इसीलिए इस्टेब्लिश्ड होता है बिकॉज वो अपनी पोजीशन लो वॉलेटिलिटी में नहीं बढ़ाना चाहते, और कोई भी नहीं बढ़ाना चाहेगा, बिकॉज मार्केट अगर लो वॉलेटिलिटी में जा रहा है तो वहाँ पे अगर वो पोजीशन ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ाएंगे तो जब वॉलेटिलिटी राइज होगा तब मार्केट में सडन उनकी पोजीशंस को स्क्यू हो जाएगा, मतलब इट विल जस्ट स्पाइक्स की वजह से उनको लॉस होगा। तो वहाँ पे वो जो वॉलेटिलिटी राइजिंग होती है
तब वो अपनी पोजीशंस ऐड करते हैं, ताकि आगे चल के जब वोलेटिलिटी गिरेगी देन दे विल एंजॉय द प्रॉफिट्स, एंड दैट इज हाउ ऑप्शन सेलिंग उसी का वेट करते हैं। ऑप्शन सेलिंग सेलर जो है कभी भी एकदम विक्स जब बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है या लो विक्स है, वहाँ पे वो एक्सेसिव सेलिंग को अवॉइड करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका प्रीमियम मार्केट में डेड हो जाता है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। अब ये चोलामंडलम देखो वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन ना सेलर आ पा रहा है ना बायर, ये वॉल्यूम का कोरिलेशन है। इसने इतना अच्छा वॉल्यूम बनाया, वापस रेंज में लॉक हो गया, इसलिए हमने बाइंग ट्रेड नहीं लिया है। अगेन क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और जहाँ हम एंट्री लेंगे वहाँ पे बहुत फर्क है, 10 पॉइंट का फर्क है। और ऐसे मार्केट में इतने लेट हमें एंट्री नहीं लेनी है, राइट, कोई हमारे वो काम का नहीं है। तो विक्स 13 का लेवल देखो, 13 के ऊपर विक्स आना मैंडेटरी है अगर इसको थोड़ा अपना फॉल कंटिन्यू करना है और नीचे जाना है, नहीं तो फिर समझ लो यहाँ पे इसी रेंज में आपको टाइम पास फर्स्ट हाफ में करने को मिलेगा, एंड देन वेटिंग गेम मार्केट आपसे प्ले करवाएगा वो। वो भी स्टूडेंट्स वहां पे ट्रेड लेते, कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले स्टूडेंट्स भी ट्रेड वहां पे लेते। तो वो फिर मैक्सिमम टाइम उनका भी वैसे ही होता है कि अभी इतना सीख चुके हैं हमसे वो, कि हमेशा स्टॉप लॉस छोटा लेते और प्रॉफिट पोटेंशियल उनका फिर बड़ा होता है, प्रॉफिट बड़ा करते। 2 रुपए का रिस्क लेते तो उसके सामने 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट का प्रॉफिट करते, तो वो ज्यादा मैटर करता है, राइट। यस, और मोमेंटम का एक और रूल रहता है कि अगर विक्स 3% से ज़्यादा डाउन है स्टार्ट में, तो मोमेंटम ट्रेडिंग उस दिन कब क्वांटिटी में होती है, क्योंकि जब आपका इंडिया विक्स डाउन रहेगा मोर देन 3% है दो ओपनिंग, वो आपको मार्केट सामने से ही बता रहा है कि भैया मेरा मूड नहीं है आज ट्रेंड करने का, राइट, और मेरा मूवमेंट का या रेंज बड़ी रेंज में जाने का मूड नहीं है। तो उस केस में आप, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स देखो, ये सारे स्टॉक्स का स्टार्टिंग का मूवमेंट देखो 5 मिनट्स और उसके बाद का मूवमेंट देखो, एकदम ही डेड हो गए फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि विक्स से सारा मार्केट रिलेटेड रहता है, स्पेशली जो हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो ओपनिंग में ही अगर विक्स डाउन सीधा 3% के अराउंड डाउन हो रहा है, तो वो आपको दिखा रहा है कि इट इज़ नॉट सुटेबल। अभी देखिए 12.9 उधर ही घूम रहा है, वो 13 के ऊपर जब तक आएगा नहीं तब तक, एज सेड, कि सेलर्स उतने स्ट्रांगली मार्केट में नहीं आएंगे। तो चोलामंडलम में भी यहाँ पे, राइट, चोलामंडलम में यहाँ पे हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट अगर हम सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये भी वापस स्टॉल हो रहा है, तो हम सेलिंग तभी रिज्यूम करेंगे जब या तो इंडिया विक्स हमारा 13 के ऊपर जाएगा और उसके बाद ही वहाँ पे सेल सेटअप मिलेगा। क्योंकि अब अगर उसके पहले कुछ भी अगर आप सेलिंग सेटअप लोगे तो आप ये वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन में फंसते रहोगे। तो एक बार मार्केट ने अलर्ट किया, दूसरी बार फिर जब तक कंफर्म सिग्नल नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। एंड जो लाइव सेशंस इतने टाइम से कर ही रहे, तो उनको पता है जब प्रॉफिट होता है तो हम 1:6, 7, 8 रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है, और जब हम लॉस करते हैं तो हम बहुत कम लॉस पे करते हैं। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, राइट, 70 पॉइंट्स, उतने कम रिस्क में हम लोग काम करते हैं। तो अभी 10 बज गए हैं, तो 10 बज गए मतलब 1 मिनट के चार्ट्स हम लोग देखना बंद कर देंगे, सिंपल बात है। तो 1 मिनट के चार्ट्स यहाँ पे अब क्लोज हो जाएंगे। इस पूरे चार्ट पे सिर्फ 5 मिनट्स का मिनिमम चार्टिंग वहाँ पे ओपन रहेगा, क्योंकि 10 के बाद मार्केट का जो मोमेंटम का जो टाइम होराइजन है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। तो अब जो है 5 मिनट्स के चार्ट में शिफ्ट हो गए, मतलब कौन से सेटअप पे फोकस करना, और विक्स अभी भी 2.5% डाउन है, वो 13 के ऊपर आया ही नहीं है सिंस ओपनिंग। तो सेलिंग के लिए अब कुछ भी मार्केट में सेलिंग करना है, कुछ भी मतलब, तो विक्स शुड मैंडेटरीली गो अबव 13। किसी भी स्टॉक में सेलिंग करना है, किसी भी इंडेक्स में आपको सेलिंग करना, न्यूट्रल खेल सकते हो, कॉल सेल पुट सेल वो चलता है, उस वो उसको, क्योंकि आप उसको रेंज लो विक्स है तो मार्केट के दोनों साइड के प्रीमियम गिरेंगे, राइट। तो बट अगर मुझे डायरेक्शनल सेलिंग करनी है, ओनली सेलिंग, तो उसके लिए सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रूल है, इंडिया विक्स शुड मैंडेटरीली गो अबव 13।
उसके ऊपर वो नहीं जाएगा तो मैं उसको एग्रेसिवली सेलिंग मार्केट में नेक्स्ट सेटअप में हमारा ट्रेड प्लान क्लियर है, हम लोग इनिशिएट नहीं करने वाले। तो यहाँ से आपका एक होता है कि आपको क्लैरिटी आती है, और आपके पास क्लैरिटी आ गई तो आप जो अननेसेसरी रैंडम ट्रेड्स होते हैं वो नहीं लेते, क्योंकि आप मार्केट के नेचर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ यार, अभी जो टाइप के ट्रेड्स हम देख रहे हैं, एक डायरेक्शनल ट्रेड, वो अभी वो नहीं दे रहा है। तो हमने चोलामंडलम में डायरेक्शनल ट्रेड देख देखा, वो जैसे ही हमारा नहीं चला तो हम एग्जिट करके और बोला कि अब डायरेक्शनल ट्रेड हम नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस, स्पेशली ऑन द सेल साइड, और बाई साइड तो नहीं लेंगे अभी, क्योंकि मार्केट में वो मूवमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हमें बेस बिल्डिंग का वेट करना मैंडेटरी है, राइट। तो वो देन हम उसके लिए वेट करेंगे और वो हमें देगा, तो फिर हम देन वी कैन फोकस कि हाँ क्या करना है उसको, उसके हिसाब से देन विल सी, राइट। अभी जो फॉल रहेगा मार्केट में, अभी एक भी 5 मिनट में भी एक ढंग की WRC वो बना नहीं पाएगा, सब वीक 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 कैंडल की बना पाया उसको, ठीक है। तो ये जो मूव है ये रिट्रेसमेंट मूव है, ये सेलिंग सेलर नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेलर और रिट्रेसमेंट के मूव्स में डिफरेंस होता है। दिस इज जस्ट एक मूव दिया है और उसी को वो रिट्रेस कर रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास वहां पे आ रहा है, राइट। तो एज वी सेड कि हमारा जैसे ही मार्केट में इस सेकेंड लाइन के नीचे आया था, वापस कॉल सेल्स या कॉल क्रेडिट पोजीशन इनिशिएट हो गई, राइट। तो ये मार्केट में विक्स डाउन है तो इट फेवर्स सेलिंग, राइट, इट डज नॉट फेवर बाइंग। तो आप पुट्स की हालत देखोगे तो पुट्स उतना राइज नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली 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 वो मूव हो रहा है और स्टॉल होंगे वो, राइट। तो ये मार्केट अभी अभी तक का फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट 1 आवर में, ये पूरा का पूरा सेलर्स का मार्केट है, ऑप्शन बायर्स का मार्केट नहीं है। और वहां पे देख रहे हो कॉल्स स्टॉल नीचे आ गए पूरे, धीरे धीरे रिट्रेसमेंट आ गया, और पुट्स जो है वो उस कंपेरेटिवली उतना राइज नहीं कर पा रहे, राइट। पुट्स बिल्कुल वही के वही स्टॉल है, कुछ भी उनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो विल सी, इवन जो ये मंथली वाला पुट है, राइट, ये देख, ये 90 से 100 10 पॉइंट मूव है, राइट। बट ये जो मंथली वाला कॉल है, ये कंपैरेटिवली वहाँ पे 30 40 पॉइंट्स ज़्यादा गिर गया है, राइट। तो वो उससे चलो पुट उससे आधा है, बट इसने जो है ये 40, मतलब उससे 2 टाइम ज़्यादा गिर चुका है ये कॉल कंपेयर टू पुट। अगर हम पैरिटी देखें तो उसको इक्विवेलेंट एक लेवल पे लेके आ गया, तो उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि इसमें उतना, जब तक इंडिया विक्स 13 के ऊपर नहीं जाएगा, जो पुट्स में मूवमेंट रहेगा वो हल्का जा जितना भी स्पाइक आएगा वो मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये रूल है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव अ क्लैरिटी कि हम सेटअप ले रहे हैं तो उसके कंडीशंस राइट होनी चाहिए, नहीं तो वो सेटअप को हम लोग अवॉइड करते नहीं लेते फिर, राइट। एंड दैट इज वाई वो कंसिस्टेंसी जो प्रॉफिट्स बिल्डअप हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, ओके। तो मार्केट यहाँ पे अपना कर रहा है, तो जो कॉल सेल पोजीशन रीइनिशिएट हुई है ना, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग, अभी डेलो के पास आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आप पार्शियली आपको करना है, ये जोन के नीचे विच इज दिस लाइन, है ना। यहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट के नीचे मार्केट ने जब WRC दिया तो हमारा 44,040 के अराउंड इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब 20 से 50 के अराउंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्लोजिंग था, और अपना जो पोजीशन है ये टारगेट तो डेलो ही है, तो ये आपको मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो अब दिस इज हाउ रिस्क रिवॉर्ड का गेम प्ले होता है। रिस्क यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया उसने, राइट। तो 38 पॉइंट्स अपना, सॉरी, जो रिस्क था हमारा 60 70 ऑड पॉइंट्स आपका मैक्सिमम यहाँ पे रहा, और यहाँ पे उसने उतना 1:1 दिया, ठीक है। तो 1:1 आपका नियरली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे उसने फुलफिल किया। उसके बाद अब यहाँ पे पार्शियल बुक करने के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं आएगा, विच इज 44,000 के ऊपर WRC नहीं देगा, तब तक पोजीशन को होल्ड कर सकते, कॉल सेल पोजिशन, राइट। ट्रैप भी दिख सकता है, क्योंकि कंडीशंस राइफ है सेलर्स ट्रैप के लिए। अगर ये डे ओ पे मार्केट आया और अगर विक्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये देखोगे कि ये पूरा इंगल्फ कर लेगा इस रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेगा वो, अगर वहां पे सेलर जल्दी से नहीं आ रहा है विद इन नेक्स्ट 1 2 कैंडल्स,
क्योंकि विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है डाउन मूव, वही के वही घूम रहा है, वो 2% का 1.5% वो नीचे नहीं आ रहा है, उससे 13 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो है, अगर विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मार्केट इसको एंगल भी कर सकता है। विक्स को राइज होके इस 13 के ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इसके ऊपर जाना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं जा रहा है, राइट, तो देन व्हाट विल हैपन कि मार्केट में वो थोड़ा सा स्टॉल होके या तो स्लो मूव होगा, या जो पुट्स रहेंगे वो बहुत बड़े बड़े रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट देंगे, फिर एकदम से रिट्रेसमेंट ज़्यादा देंगे, फिर वो स्टॉल होंगे, फिर वापस रिट्रेसमेंट आएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि ये सिंक में नहीं जा रहा है, जो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए वो नहीं वहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है दोनों चार्ट्स में। निफ्टी भी वहाँ पे आ रहा है, पर निफ्टी का भी मूवमेंट बहुत स्लो है। है ना? तो दिस इज हाउ लॉजिक विल गिव यू एक्सेलेंट रिजल्ट्स। पुट्स का यहाँ पे वॉल्यूम देखो, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव भयानक वॉल्यूम है उसका। जो ओपनिंग का वॉल्यूम है सेलिंग का, उतना वो वॉल्यूम लेके आ रहा है एक पुट सेलर 43,700 में। तो ये कोई बड़ा, तो यहाँ पे एल्गो उस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी देखो एल्गो ने उसको वोलेटिलिटी को स्पाइक करा है, पुट्स को ऊपर लेके गया, राइट, उसके बाद उसने सेलिंग रिज्यूम की, क्योंकि विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसके सिस्टम में फीड है कि अब मुझे पुट सेलिंग वापस रीइनिशिएट करनी है, विक्स राइज नहीं हो रहा है, उसने वहाँ पे रीइनिशिएट किया, राइट। तो वहां से एकदम पुट, बट अभी किसी ने पुट बाई किया होगा, नहीं नहीं अब तो गिरेगा मार्केट, क्या है, वहीं पे उसका अकाउंट वैसे ही साफ होता है। सडनली देखा उसने अकाउंट में लॉस, बड़ा लॉस होने लग गया, उसने हेवी क्वांटिटी में पुट बाई कर ली, 20-30% एकदम से पुट में डिप आ गया, राइट। तो लोग कहाँ फंसेंगे अभी, जैसे 44,000 का पुट बाय है ना, यहाँ 44,000 का पुट बाय कोई करेगा, अरे मार्केट ब्रेकआउट है 176, 200 के ऊपर जा रहा है, सीधा बाय करेगा। और ये इसी तरह गेम खेलता है मार्केट। जैसे ही वो कह रहे 200 के ऊपर जा रहा है बाय करो, सडनली मार्केट ने 70 पॉइंट गिरा दिया उसको। तो ही इज लाइक अरे ये क्या हो रहा है, तो व्हाट विल डू, एवरेज। अब एवरेजिंग करो और होप करो। और इस केस में क्या है, चलो मार्केट अभी विक्स इंक्रीज होगा या नीचे गिरेगा तो ये ऊपर आएगा, बट वो होप, और अगर उन वो नसीब का गेम खेल रहा है अभी, वो लॉजिक का गेम नहीं खेल रहा है। वो नसीब से ऊपर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो यहाँ से आके धीरे 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 साइडवेज जाके ये वैल्यू लूज करेगा, या फिर ये यहीं पे घूमता रहेगा नीचे जाके। तो क्योंकि बट इतना बड़ा M2M ड्रॉ डाउन वो लेके अगर सिस्टम में अपना आ, अपने पोजीशन में लेके आने दे रहा है, तो मतलब वो तो बहुत बड़ा एक तरीके से इट इज लाइक वो गैम्बल कर रहा है, right? तो फॉर अस इट्स वेरी क्लियर कि अगर मुझे एक पुट बाइंग के सेलिंग सेटअप में जाना है, देन विक्स तो 13 के ऊपर मिनिमम चाहिए, नहीं तो मैं बाइंग की तरफ तो सोचना भी नहीं है। स्पेशली पुट बाइंग क्या कर रहा है, कॉल सेलिंग आप कर सकते हो कि मार्केट डायरेक्शनल लेस होता है तो दोनों साइड के प्रीमियम्स गिरते हैं, तो जिस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है उसका अपोजिट कॉल के प्रीमियम वो वहाँ पे लूज करेगा। जो ऊपर जाएगा तो पुट के प्रीमियम्स को स्पाइक देने के बाद वापस उसका लो उसका खत्म कर देगा, राइट। तो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि वो क्यों हो रहा है, एक्सपायरी वहाँ पे अगर हो रही है तो क्यों हो रहा है। तो एक्सपायरी जब आप प्ले करते हो तो आप डायरेक्शन नहीं प्ले करते हो, आप मार्केट का सिर्फ एक स्लोनेस को भी प्ले करते हो कि हाँ मार्केट स्लो है, तो हम लोग वहाँ पे फिर देन थोड़ा कॉल सेल्स ऐड करके उस स्लोनेस से जो जो छोटा छोटा डीके आएगा, जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं आएगा तो हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे, राइट। तो ये सेलिंग का मार्केट है, या तो कॉल सेल ऐड किया फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट सेल्स ऐड करो, तो ऐसे धीरे धीरे आप ऐड करते जा रहे हो तो आपका वहाँ पे एक पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। और जब तक विक्स 13 के ऊपर नहीं जाएगा वो कहीं भी उतना एग्रेसिवली निकलेगा नहीं, मार्केट वही का वही थोड़ा सा घूमता रहेगा, करता रहेगा, राइट। तो अभी अगर इसने इस जो WRC कैंडल है उसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर PDH के ऊपर, तो जो पुट सेल्स है वो और ऐड हो जाएंगे उस सिस्टम में, राइट। और जब वो डे लो ब्रेक करेगा विथ विक्स अबव 13 तो पुट सेल सिस्टम से निकल जाएंगे। तो उस तरीके से वो एक्सपायरी का हम ट्रेड्स मैनेज करते हैं, राइट। तो वो जब आपका ट्रेड तो उसको अभी प्रीमियम कम है, तो आपको ऐसे में प्रॉफिट अच्छा लाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है मार्केट ना। 43,500 जो यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, उसका 13 रुपये प्रीमियम है। 43
44,000 का सिर्फ 140 प्रीमियम है, वो बिल्कुल कट टू कट चल रहा है उसका। मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, 100 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा सिर्फ प्रीमियम। हल्का सा मार्केट ने डिप किया तो वो राइज करेगा, वोलेटिलिटी मारेगा। एट द मनी प्रीमियम्स पे तो वोलेटिलिटी बहुत आने वाली है, क्योंकि उनका वैसे भी जो डीके होना था ओवरनाइट में ओपनिंग में कर लिया उसने। अभी जो है वो सिर्फ वोलेटिलिटी मार के फिर धीरे 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 अपना वैल्यू लूज करते रहेगा मार्केट में। तो क्वेरीज ले लेते। सफल जी का है कि वाई विक्स मस्ट बी 13, कैन आई नो दैट, क्योंकि वही से फॉल आया था कंपैरेटिवली। अगर मार्केट को अपना रेंज एक्सपैंड करना है तो वही से उसने फॉल दे के रिजेक्शन दिया था, उसके बाद ही उसका रेंज प्रॉपरली एक्सपैंड होगा, नहीं तो वो एक रेंज में टाइम पास करते रहेगा और वो आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप्स नहीं देगा। तो विक्स इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हम बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो रेंज एक्सपेंशन मैंडेटरी है। रेंज एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है अगर मार्केट का, तो बाइंग में वो मतलब ही नहीं है, यहाँ से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा। विक्स मार्केट के ऑपोजिट चलता नहीं है, ऐसा नहीं, हर बार नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलता है आपका। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा ऑपोजिट चलता है। जब वहाँ पे जो है, बट जब डायरेक्शंस आते हैं तो अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन चाहिए मार्केट में तो विक्स आपका जनरली फॉलिंग होता है। विक्स राइजिंग रहेगा तो वो बायर्स को तो वैसे भी फेवर कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट में जनरली विक्स आपका नेगेटिव चलता है, और अगर आपका मार्केट फॉलिंग है तो विक्स आपका जो है वो पॉजिटिव। फॉलिंग के टाइम पे वो ज़्यादा ज़्यादा उसको एक तरीके से यू विल सी कि सपोर्ट कर रहा है ना, कि वो राइज होता है। और अगर राइज नहीं हो रहा है तो 99% ऑफ टाइम वो जो फॉल है वो ज़्यादा से सिर्फ इंट्राडे रहता है। नेक्स्ट डे आप देखोगे कि मार्केट बहुत बार ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जाता है, उस दिन पुट्स थोड़े से मूव होते हैं, अगले दिन सीधा पुट्स वो गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्योंकि विक्स अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो सेलर्स है वो उतने ही एग्रेसिवली फिर, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, सिंपल चीज़ है, वो ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, वो फिर क्यों छोड़ेंगे। वो उनको जैसी वोलेटिलिटी की स्पाइक मिलती है थोड़ी बहुत, वो वहाँ पे अपनी सेलिंग पोजीशंस और बना लेते हैं। मेट्रोपोलिस कुलदीप जी चार्ट में अपने मतलब लिस्ट में नहीं है तो उस पर मैं नहीं करूँ। अप्रैल बैच का एडवांस सेशन आज से चालू होगा। यस यस प्रीतम जी, आज से आपके कंप्लीट प्राइसिंग के अप्रैल सेशन के चालू हो गया आज रात से। हाँ, डब्ल्यू आर सी मारूबोजू कैंडल में जरूरी नहीं, नहीं मारूबोजू वगैरह ये सब नहीं देखते। डब्ल्यू आर सी में नॉर्मल डब्ल्यू आर सी, और डब्ल्यू आर सी हर जगह नहीं मिलनी चाहिए, डब्ल्यू आर शुड कम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। टिल व्हाट टाइम यू कंसीडर प्रीवियस डे हाई एंड डे लो, वो तो पूरे दिन वैलिड रहेगा ना, कोई इशू नहीं, पूरे दिन ही वैलिड है। मोहम्मद जी, निफ्टी में डेबिट बनाया था 939 पे। अच्छा, डेबिट का मार्केट नहीं है मोहम्मद जी, आपको तो पता होना चाहिए, डेबिट का मार्केट ही नहीं है ये। आपने पी डेबिट कहाँ से बनाया पता नहीं, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि पुट बाइंग का मार्केट है नहीं, तो डेबिट कहाँ से आ गया, है ना। आपको कॉल क्रेडिट बनाओ वो चलेगा, कॉल सेलिंग बनाओ वो चलेगा। डॉक्टर प्रशांत सैनी जी, आई हैव ट्राइड रजिस्ट्रेशन, स्टिल गॉट नो कंफर्मेशन। किसके लिए कंफर्मेशन नहीं है प्रशांत जी, वो एक बार बता दीजिए। नो करेंट डे है, अच्छा करेंट डे हाई एंड करेंट डे लो, करेंट डे हाई एंड करेंट डे लो आपका। अभी जैसे कम से कम मार्केट ने उस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा अगर स्पेंड किया है तो करेंट डे हाई एंड लो की वैलिडिटी आपकी फिर उसमें अप्लीकेबल होती है। अभी 1 घंटा तो हो गया आराम से, है ना। 43,800 और ऊपर 44 है, तो ये 200 पॉइंट का रेंज उसका अभी एक इस्टेब्लिश हो गया। जब तक इस 200 पॉइंट की रेंज के ऊपर नीचे नहीं जाएगा तब तक नेक्स्ट डायरेक्शन तो आएगा ही नहीं। और नीचे अगर जाना है तो विक्स तो मेरे को, मैं पुट बाइंग तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक विक्स 13 के ऊपर नहीं जाएगा, ये तो मेरा बिल्कुल क्लियर है एकदम माइंडसेट। और ऊपर तो वैसे ही वो गिर रहा है, ऊपर जब तक 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसको बाइंग की तरफ तो देखना ही नहीं है। तो वो अभी बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में मार्केट है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेगा और स्लोली स्लोली डीके आएगा बिकॉज ऑफ लेस प्रीमियम्स। सर आई वांट हैव जॉइन टुडे, आई एम न्यू, वन कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर्स। आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए कृष्णा जी, तो आप जो भी प्रीमियम
ग्रुप आपका टेलीग्राम पे है, उस पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो उसके नाम पे, यहाँ पे आपको ये नंबर मिल गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गेम चेंजर का ग्रुप है, उस पर आप जाके यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। नौकरी में 370 की जो WRC मिला, दैट टू ट्रेड कर सकते हैं PDL 370 से। नौकरी जो है अभी है नहीं अपने लिस्ट में, फिर भी चलो आपके लिए देख लेता हूँ। मतलब हमारे लिस्ट में वो नहीं आया है ना, क्योंकि वो पूरा PDH PDL के बीच में ऐसे दिन तो इन स्टॉक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे दिन आप हाथ लगाओगे ना तो आप जल जाएंगे आपके। ये बहुत ही, ये PDH PDL इन दिनों तो इनसे दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, हाथ ही नहीं लगाना है ऐसे स्टॉक, क्योंकि ये फंस जाते हैं, इनमें वॉल्यूम नहीं आता उतना। अब ये तो ट्रेंड नहीं है, PDH PDL के बीच में है, तो इसको तो मैं देख के सीधा चार्ट को बंद ही कर दूंगा, देखूंगा भी नहीं, इसको कंसीडर भी नहीं करूंगा। वो है ही नहीं उसमें, तो ये कहाँ से कुलदीप जी उसके पीछे आप किस लॉजिक से पड़े हो वो मुझे नहीं समझना। इजीली एग्जिट कर दिया पुट डेबिट से, हाँ बट पुट डेबिट बनाना ही नहीं था ना, जब आपका क्लियर ही था तो बना क्यों रहे हो पोजीशन। कंफर्मेशन प्रशांत जी कौन से प्रोग्राम के लिए, मैं वो पूछ रहा हूँ। गेम चेंजर, अच्छा गेम चेंजर प्रोग्राम, ओके। तो गेम चेंजर के लिए तो आपको आज अगर आपने लास्ट जीमेल आईडी दिए तो आपको एक्सेस मिल गया होगा। नहीं है तो हमारे तरफ से आपको मैसेज आया होगा, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं आएगा तो फिर मेल डाल दीजिए क्या मार्केट गुरुकुल@gmail.com पे। ठीक है। आपने जो लाइन ड्रॉ की है चार्ट पे, प्लीज डिस्क्राइब दिस। ये जो लाइन है ये इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि मार्केट में हम जब मॉर्निंग में गए थे, राइट, मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में जब हम मॉर्निंग में गए थे तो यहाँ से इस बायर ने मार्केट को पुश किया था, मतलब जो अभी देखिए स्टार्टिंग में मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, हल्का सेलिंग रिज्यूम हुआ, और जैसे ही उसने एक रेड कैंडल बनाई, जो एल्गोस थे इंस्टीट्यूट उनको समझ में आया यार विक्स तो बढ़ नहीं रहा है, विक्स तो स्टैग्नेंट है, तो सर हम सेलिंग फंस जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पोजीशंस को काटना चालू कर दिया। मतलब जो उन्होंने पुट बाई की भी पोजीशंस थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश की होगी, वो उन्होंने फॉलो थ्रू उसको नहीं दिया, मतलब और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं किए, इसलिए मार्केट में क्या हुआ, जो सेलर्स के ऑर्डर्स, मतलब जो एक जिसने बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल कर रहा है या ऑप्शन बाय कर रहा है पुट के, उसने अपने ऑर्डर्स को रोक दिया वहीं पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर भाग गया। अगर विक्स बढ़ता उसके साथ और मार्केट ने उसको रिवर्सल लेता या फिर डे लो ब्रेक करता, तो फिर ये गैप फिल होना मतलब आपका मैंडेटरी है, वो गैप फिल गारंटीड वो कर लेता, राइट, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस है ना, तो एल्गो को पता है यहाँ तक तो वो पूरी कोशिश करेगा पुश करने की, बट कैसे हुआ, जैसे ही विक्स उसको लग रहा है कि नहीं ये तो उल्टा जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसने अपना पोजीशन फॉलो थ्रू, या फॉलो उसको हम बोलते हैं कि जो आपका फॉलो थ्रू, मतलब एक तरीके से उसके बाद का जो सपोर्ट रहता है एक WRC बनने के बाद, वो उसने नहीं दिया फिर, और उसने नहीं दिया तो मार्केट में फिर बायर वापस आके उसको पुश कर दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बायर ने अगर स्टार्टिंग का जो सेलर जिसने हाथ अपने पीछे खींचे उसको वो अगर काउंटर कर रहा है तो मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट आया तो फिर क्या समझ में आ रहा है कि इधर तो बायर भी स्ट्रांग नहीं है, तो जिस जिस सेलर को उसने काउंटर किया है ना, वो अपनी पोजीशन के लिए वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो इसका मीनिंग क्या है कि जब तक विक्स अब 13 के ऊपर नहीं जाएगा, सेलर तो बोलेगा कि मैं मार्केट में नहीं आ रहा हूँ, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, बट बायर भी रेडी नहीं है अपनी पोजीशंस को कमिट करने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, वो न्यूट्रल टेरिटरी में चला गया, ना तो कोई कॉल सेलर अपनी पोजीशन काटने के लिए रेडी है, ना पुट सेलर अपनी पोजीशन काटने के लिए रेडी है, बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है, छोटे मोटे की नहीं। जब दोनों रेडी नहीं है तो मार्केट में डायरेक्शन कौन लेके आएगा फिर, कोई तो एक पोजीशन को कवर अप करना पड़ेगा ना, वो जब तक कवर नहीं होगी तब तक डायरेक्शन नहीं आएगा, राइट। तो अब क्या होता है मार्केट में ऐसे कि जब भी यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्पाइक आती है, उसके बाद सेलिंग रिज्यूम हो जाती है, ऑप्शन सेलिंग की, दोनों साइड के ऑप्शन सेलर्स वापस आते हैं। जैसे अब कॉल साइड के स्पाइक आई मॉर्निंग में, तो उसके वहाँ पे वापस सेलिंग उन्होंने रिज्यूम कर दी, पुट्स में वापस थोड़ी सी अभी बीच में स्पाइक आई थी, वहाँ पे वापस सेलिंग रिज्यूम हो गई। तो वो हो रहा है कि वो पोजीशंस को ऐड करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, वॉलेटिलिटी स्पाइक जहाँ आ रही है वहाँ पे उसको कर रहा है, और ये कब तक चलेगा, जब तक आइदर मार्केट 44,000
जो हमने देखा है 44,000 4450 के ऊपर WRC बना के नहीं जाएगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब वो ये सब पोजीशन बिल्डअप आपका कम होगा। या फिर इंडिया विक्स 13 के ऊपर जाके मार्केट डे लो नहीं ब्रेक करेगा, तो फिर वो गैप फिलिंग के लिए आएगा। तब तक मार्केट फिर अपना जो है वो पुट्स के साइड का बिल्डअप कम नहीं होगा। तो अभी मार्केट दोनों साइड से पिस रहा है, right? तो ये इसका एक्चुअल लॉजिक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें बता रहा है कि मार्केट में अगर ये बायर ने अर्ली सेल काउंटर किया, इसके नीचे अगर वो मार्केट को पुश होने दे रहा है, इसका मीनिंग है कि उसमें दम नहीं है। वो मतलब एक तरीके से दोनों साइड के जो सेलर्स है वो अपनी पोजीशन अड़े हुए हैं, उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट एक साइडवेज रेंज में लॉक हो जाता है, स्लो हो जाता है एकदम। देखो कितना स्लो हो गया। अब ये WRC के बाद कम से कम 1 2 3 4 5 6 आधा घंटा हो गया, और WRC के लो के नीचे नहीं ब्रेक कर पाया हो, तो किस नाम के WRC हो, है ना? वो बस ऐसे टाइम पास WRC बना ली। तो कहीं भी WRCs आर नॉट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट, वो राइट प्लेस एट द राइट टाइम आना इम्पोर्टेंट है, राइट? राजेश जी, तो अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने उसका कितना कंप्लीट ट्रैक्शन में ट्रेड प्रैक्टिस करते हो, उसमें कितना फंड चाहिए। फंड आपके हिसाब से आपको कम फंड से स्टार्ट करना है, कम से करो, फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप बढ़ा सकते हो। इट जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। आप कभी भी आप कोई एक दुकान खोल रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप पहले लिमिटेड चीज़ें रखोगे अपने शॉप में, आप देखोगे कि उसका रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है। फिर जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा आप अपना वेराइटी ओपन करोगे, है ना? आप वहाँ पे फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हो। तो मार्केट में भी सेम है, आपका पहले आप कम फंड से स्टार्ट करो, समझ लो कि आपको कोरिलेशन समझ में आ रहा है क्या, जो चीज़ें बताई रही है उसमें आप मार्केट के बायर सेलर का इक्वेशन समझ पा रहे हो क्या। प्रोजेक्शन मतलब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करना नहीं होता है, वो पूरी दुनिया करती है। और 95% ज़्यादा लोग पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो यही करते रहते हैं। जो 5% है वो बायर सेलर के इक्वेशन को समझते हैं मार्केट में, राइट? वो विक्स को इम्पोर्टेंस देता है कि रेंज एक्सपैंड हो रही है कि नहीं हो रही है, कब मुझे ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। ये सब जो कोरिलेशन आप समझोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप अपने फंड्स को इंक्रीज करो। सुनील पाटिल जी, नंबर पे कॉल किया तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जल्दी रिस्पॉन्ड किया तो वी ओनली वीडियो देखो। सुनील जी, आपका क्या है वो क्वेरी, आपने क्या अगर आप क्या पूछ रहे हो उस पर एक बार डिपेंड करता है, आपको वहाँ पे मेल कर दीजिए फिर, है ना? क्योंकि डाउट्स के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑलरेडी है। M&M फर्स्ट 15 मिनट्स में WRC बना ट्रेड करे क्या? नहीं तो कोई पहले 15 मिनट की WRC पे हम ट्रेड ऐसे नहीं करते। और आपका M&M जो है उसने क्या किया है पहले वो देखो। सिर्फ WRC बनने से ट्रेड नहीं होता है ना? वो चीज़ याद रखनी। अरे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा एकदम से ऊपर वो गैप अप ओपन हुआ, वो ठीक, उसका छोड़ दो। बट इसमें ये WRC तो 15 मिनट की WRC तो इतने बड़े रिस्क पे काम नहीं करेंगे, right? आपको लेना है तो यहाँ पे 9:20 के बाद जो मूव एक सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ तो 1 मिनट का ट्रेड है, बट 15 मिनट का तो ट्रेड है ही नहीं इसमें। अभी ये बेस बिल्डिंग में जा रहा है, तो हम बेस बिल्डिंग के हिसाब से REB पे ट्रेड देख सकते हैं 11 बजे के बाद से। एक एंट्री बता दे कहाँ ले, पुट बाइंग की एंट्री कहाँ ले। पुट बाइंग का देखो सिंपल इक्वेशन रहेगा, अगर मुझे पुट बाइंग करना है तो विक्स 13 के ऊपर मैंडेटरी है, और मार्केट ने इसका या तो ये इसको ब्रेक करे जो कि है डे लो, या फिर अगर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है और सेकेंड हाफ में विक्स आपका 13 के ऊपर जा रहा है, तो ये इसके ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा परेशान करेगा, और फिर इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा। या तो यहाँ पे 13 के ऊपर विक्स जाना चाहिए, या यहाँ पे 13 के ऊपर विक्स जाना चाहिए, जहाँ पे भी जा रहा है वो फुट बाइंग का आपका वो पॉइंट है, right? वो नहीं दे रहा है तो पुट बाइंग है ही नहीं फिर मार्केट में। देखो पुट्स की बैंड बच गई वापस, है ना? समझ में? अब जो यहाँ पे बैठ के बैठा है 44,000 पुट बाय करके बैठा है, उस 200 पे बाय किया वो 100 पे हो गया, आधा हो गया नियरली 110 100 पे। तो ऐसी तो अकाउंट खाली होता है बाइंग में, तो उनको लॉजिक ही नहीं समझ में आता, वो लगता है बस एक कैंडल बन गई चलो, और यही मैक्सिमम लोग करते हैं मार्केट, राइट? अब आपकी भी, अगर आपने भी गलती होगी तो ऐसी गलती आप बहुत की होगी यहीं पे, इस तरीके से ही फिर एक्सपायरी में लॉस करके बैठे होंगे, या होप करके बैठे कि मार्केट आएगा। अब वो नसीब का गेम है पूरा, आएगा नहीं आएगा वो तो, बट वो मतलब ही नहीं है ना हमारा। एक
हमें नसीब नहीं खेलना है, हमें कन्विक्शन चाहिए कहाँ ट्रेड लेना, ठीक है, तो वहाँ आपको ट्रेड लेना। तो क्लियर हो गया नरेश जी, है ना? आई हैव जस्ट ज्वाइन योर प्रीमियम ग्रुप ऑन ट्यूसडे। अच्छा, तो आपको अगर आपको एक्सेस आ गया होगा केत फरेरा जी, राइट? मेल आईडी आपका अगर नहीं एक्सेस आपको इनेबल हुआ तो मेल कर दीजिए, क्या मार्केट ग्रुप @gmail.com। भारती एयरटेल फॉर इंट्राडे, बालेराव जी, इंट्राडे पाए। नहीं, पीडीएच पीडीएल के बीच में कुछ भी नहीं है इसमें। लो विक्स में तो पीडीएच पीडीएल के बीच वाले जो स्टॉक्स जिन्होंने रेंज एक्सपेंशन नहीं है उनको तो देखना भी नहीं है, और सरदर्द देंगे आपको। अच्छा, अभी एनएससी में, अच्छा वो बीएससी का चार्ट एनएससी में ऊपर चला गया। यस, यस। तो आपका इसने यहाँ पे ट्रिगर जो है 11 बजे के बाद आना चाहिए, ये पहले कर रहा है, और 11 बजे के पहले आपका ट्रिगर कर रहा है, तो 11 बजे के पहले आपके अगर ट्रिगर हो रहे WRC REBV तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप, है ना? तो इसने बेस बिल्डिंग तो किया है 15 मिनट्स में, तो आपका ट्रिगर बहुत जल्दी दे दिया, एकदम 9:20 10:20 को ही दे दिया है। तो ऐसे ट्रेड भी आप, जो रूल है वो 11 बजे के बाद ही हम देखते हैं ना जनरली, तो छोड़ दो फिर, है ना, ऐसे स्टॉक को, बट क्योंकि वो स्टॉल हो जाएंगे, और ये ऐसे एकदम कहीं से भी वॉल्यूम स्पाइक आ जाती है, बिना काम ना दाम 10-25 को ऐसी वॉल्यूम स्पाइक दे दी उसने। तो वो रूल इसीलिए बनाया गया है ना कि REBV का टाइम ही 11 बजे के बाद चालू होता है। फायर्स के चार्ट में पीडीएच पीडीएल कैसे लगा है, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना है, आपको प्रीवियस डे ऐसा आपको टाइप करना है, तो प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज आता है, तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, टिक करो, बन गया आपका, वो बनाई है उन्होंने। हिमांशु जी, बाद में आप मार्केट के बाद कॉल कर लेना। कृष्णा जी, तो आप एक बार कॉल मार्केट आवर्स में करोगे तो वहाँ पे कॉल का रिस्पांस आपको कृष्णा जी शायद नहीं मिलेगा, है ना? तो आप मार्केट आवर्स के बाद आप कीजिएगा ना, तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। चलो, ये देखो वापस ऊपर आ रहा है। चलो, एंगल्फ कर लिया, अभी वापस ऊपर भाग गया है ना, तो सिंपल। अब देखिए कॉल की वैल्यू देखो, बेचारे की हालत खराब हो गई, 100 के आ गया, ये 44,000 पुट, वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो ये स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि ये सेलर्स, जो जिसने मार्केट सेल किया, ट्रैप है। और कब बोला ये मार्केट? अभी नहीं, जब ये कैंडल बन गया और विक्स नहीं बढ़ रहा था, नेक्स्ट कैंडल में ही हमको समझ में आ गया था, 10-5 को ही समझ में आ गया, तो क्लियर है। तो मार्केट सिंपल होता है, सिर्फ हमें उसको आर रेडी टू लर्न इट इन अ प्रॉपर वे, वो मैटर करता है ना? इसीलिए जो हम एटलीस्ट जो कंप्लीट प्रेडिक्शन बाकी रहते तो वहाँ पे भी लोग 10-10 15 दिन में अपना पैसा रिकवर कर जाते हैं, बिकॉज आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आपको सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या नहीं करना है, वो क्लियर हो गया, बस सिंपल बात है। तो वापस इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो पुट्स, अभी कॉल्स तो उतना स्पाइक मारेंगे नहीं, पुट्स आपका वापस चालू हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, आपका पुट्स का गिरना वो चालू ही हो गया वैसे, अभी तो वापस वो साइडवेज है, पहले कॉल को गिरा है, अब पुट को गिरा रहा है। तो ये तो आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है ना, क्या करना है वो आपको मार्केट में पता है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तेरा के ऊपर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, 25 स्टॉक को वॉच करने हैं। हाँ, हमारे वो लिस्ट है, वो उनके लिए दिया है जिनको स्टॉक्स उनको नहीं पता कौन से लेने के, अब आपका अपने स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। अब वो अच्छे स्टॉक है, आपको लगता है उनमें बैक टेस्ट कर लो, काम कर रहे हैं सेटअप्स, प्रोजेक्शन के रूल्स, सारे लिक्विड स्टॉक्स में अच्छे बजे वो काम करते ही करते हैं। जो लिक्विड मतलब जिनमें मूवमेंट आती है, आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक लोगे, नेस्ले, है ना, MRF,
आईटीसी, उसमें तो मूवमेंट ही नहीं आती तो क्या मतलब नहीं है फिर हमारे लिए, वो वर्थ वर्थ नहीं है वहाँ पे उतनी एनर्जी डालना। हिमांशु जी आप शाम को कॉल कर दीजिएगा आफ्टर 6 PM। भाई कैंडल गैंग कितना बायर सेलर सॉफ्टवेयर है ऐसे सुना है। नहीं वो कितना बायर है भाविक जी कोई मतलब नहीं है, कितना बायर कितना सेलर है, उससे कुछ आपका कुछ नहीं होने मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, है ना। वो चीज़ों को बस वही है कि कुछ ना कुछ अब नई नई चीज़ें करके लोग बेचते हैं। इंट्राडे इतने छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल बाय कैंडल आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। विक्स एंड हाउ इट वर्क्स, सफल ये विक्स का मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे बनाया, वो देख लीजिएगा ऑप्शन सेलिंग प्लेलिस्ट में। May 16 बैच व्हेन विल इट स्टार्ट, सौरभ जी आप एक बार कॉल कर दीजिए, अभी आपका जो है कुछ लोगों का ऑनबोर्डिंग बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, कृष्णा जी नो प्रॉब्लम, आप एफएनओ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, नहीं पता तो उसके बारे में आप रीडिंग जीरोधा वार्सिटी से थोड़ा सा कर लो, है ना, कुछ है नहीं नया, सिंपल ही चीज़ है, बस वो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेवरेज इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ओके जीव्यांश जी का है सिंपलिसिटी इज बेस्ट, आई एम लविंग द कंसेप्ट्स आई स्टार्टेड लर्निंग, चलो थैंक यू। सिंपल ही रखना है मार्केट को, है ना, अपन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते ही नहीं एक से। कैन आई ब्रीफली टॉक अबाउट द, दे मल्ले जी आप मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, है ना, कंप्लीट प्राइक्शन से आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा, तो हमारी टीम से गौरव या मैं मतलब आपको कांटेक्ट आ जाएगा उससे, है ना, जैसे ही वो शेड्यूल हो जाएगा तो आप देव मल्ले जी कंप्लीट प्राइक्शन ऐसे जिस व्हाट्सएप से आपको दिया है प्रीमियम ग्रुप पे उस पर आप डाल दीजिए। ओके चलिए थैंक यू। 11 बज रहे अभी तो वही, अब पुट सेलर्स मार्केट को कब तक नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो मैंने वो क्लियरली बता दिया, जब तक विक्स 13 के ऊपर नहीं जाता है, या जब तक अपना डेलो ब्रेक नहीं होता है, या फिर अपना मार्केट का विक्स 13 के ऊपर पीडीएच के आसपास 13 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक पुट सेलर मार्केट को नहीं छोड़ने वाला है, वो नहीं छोड़ेगा इतना इजीली। बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेडिंग की हुई है क्या? हाँ बैंक निफ्टी में तो हमने कॉल सेलर तो अपना कॉल्स तो यहीं पे एक्टिवेट हो गए थे ना स्टार्टिंग में, पहले हमने जो है कॉल सेल स्टार्टिंग में अर्ली वाइड किए, फिर हमने उसको न्यूट्रल में कन्वर्ट किया पुट सेल में, तो वो हमारे ट्रेड चले, फिर यहाँ पे छोटा सा कॉल डेबिट एक्टिवेट किया, जो नहीं चला पीडीएच के नीचे तो वो क्लोज कर दिया, फिर हमने यहाँ पे मतलब टोटल 4 बार ट्रेड हो चुका है बैंक निफ्टी, और फिर हमने उसको कॉल सेल ऐड किया, वापस जब मार्केट नीचे गया तो वही चल रहा है अभी आपका कॉल सेल पुट सेल दोनों चल रहे हैं, और दोनों वहाँ पे अपना वैल्यू जो है वो इरोड करते जा रहे हैं जब तक इस रेंज में रहेगा। टू हैंड होल्डिंग ट्रेड्स, यस मिथुन जी, उसमें कंप्लीट प्रेडिक्शन में तो हैंड होल्डिंग होती ही होती है, उसकी आपका जो कंसेप्ट रहेगा वो डिटेल में ही कवर होता है। विक्स को कैसे पता कर रहा है मार्केट अप और डाउन, वो हमने डिस्कस कर लिया आनंद जी ना स्टार्टिंग में, एक बार रिकॉर्डिंग आज के सेशन की देख लेना। यस सुब्रव जी, आपने चैट में डाल दिया तो टीम मेंबर विल पिक इट अप, डोंट वरी। जीमेल इज कंप्लीट प्रेडिक्शन, जीमेल इज मैंडेटरी, मतलब जीमेल क्योंकि गूगल ड्राइव पे शेयर होता है ना, तो गूगल इसलिए जीमेल मांगते हैं, क्योंकि आपको उसके बिना वो जो है वो शेयरिंग राइट्स याहू और रेडिफ मेल में देता नहीं हो, तो वो तो प्लेटफॉर्म का इशू है। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, वो अपलोड कर देंगे लिंक का प्रीमियम ग्रुप पे संजय जी। अच्छा आई हैव जॉइंड योर्स गेम बट आई हैव याहू मेल, याहू रहेगा तो वेट करो, आज दोपहर तक आपको हमारी टीम से आपको मैसेज आ जाएगा, या तो आपने जीमेल आईडी ना वो नंबर पे जहाँ से आपने रजिस्टर किया उस पर भेज दीजिए कि दिस इज़ माई जीमेल आईडी, तो हम अपडेट कर देगी टीम, सुनील जी ठीक है। चलो ठीक।
ओके, तो मार्केट अभी भी वी कैन सी बायर की साइड साइडवेज टू बुलिश ही है, और वहाँ पे व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कि वापस से WRC को उसने इज्जत ही नहीं दी है, जो रेड कैंडल है एंगल्फ कर लिया पूरा उसका। तो बाइंग के लिए भी बोल दिया है कि 13 के ऊपर विक जाएगा नहीं तब तक पुट बायर्स को मार्केट में नहीं आना है, और कॉल बायर्स को जिसको हीरो जीरो खेलना है, शौक है क्या है, तो कॉल मार्केट एटलीस्ट DI के ऊपर अगर मूव करेगा 4450 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा WRC विद वॉल्यूम, तो उसको देख के आप थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा एडवेंचर खेलना है तो खेल सकते हैं, है ना, दाव लगाना है तो दाव लगा सकते हैं। बट बाकी जो है ये पूरा साइडवेज टू बुलिश मार्केट है, ये ट्रेंडिंग है ही। पुट्स अपनी वैल्यू धीरे 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 लूज करते जाएंगे जब तक मार्केट 13 के ऊपर विक्स नहीं आएगा, या डे लो जो 43850 है वो ब्रेक नहीं करेगा। पुट्स अपनी वैल्यू लूज करते जाएंगे, जो भी स्पाइक आएगा उसमें सेलिंग रिज्यूम हो जाएगी, राइट। तो अभी यू कैन सी ये पूरा 200 पे जाके जहाँ से डे लो है पूरा आ गया वहाँ पे। तो इसी तरीके से लोग वहाँ पे अपना कैपिटल, जिसने 30,000 का समझ लो एकदम बाइंग जो जोश में कर लिया 40-50,000 लो कैपिटल में, अब उसका वो 40-50,000 की वैल्यू 20,000 रहेगी, 50% लॉस हो गया उसका, है ना? इसी तरीके से मार्केट में लॉसेस करते हैं लोग, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ वही है ना कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कि मार्केट क्या कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं हमसे, हमको बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। उनको बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को लगता है ये तो नीचे बाइंग बेरिश है तो मैं तो ऐसे ही करूँ, और उसमें फिर जो है दिस दे गेट ट्रैप्ड। सो वी शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग्स। आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। बैंक निफ्टी डे हाइज 40,065, 44,060, हाँ वही है बराबर 65-70, करेक्ट। तो 44,000 के आसपास ही है ना नंबर, उसको ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो वो टाइम पास वाला ही मार्केट है। विक्स जब फॉलिंग है तो वो स्पाइक अगर आपको ऑप्शन में मिलने वाली है तो कॉल साइड ही मिलेगी, वो भी सेकेंड हाफ में अगर उसने WRC से ब्रेक किया तो, नहीं तो नहीं किया। I entered call buying at this. Should I hold? 43,700. कॉल बाइंग आपने अभी करके रखे तो कौन से लॉजिक से किया मेरे को नहीं पता, बट सिस्टम रूल के हिसाब से कॉल बाइंग तो ट्रिगर नहीं होती है। बट आपको अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो आप उसको 30 पॉइंट मिल रहा है तो 1:3 अगर आप यहाँ पे एंटर किए होगे, ये WRC के बाद एंटर किए होगे, है ना, तो 290, तो आपने रिस्क भी 50 पॉइंट का है उसमें एक लॉट में, तो आपको वो 40 पॉइंट्स दे ही रहा है, 40 अराउंड पॉइंट्स, तो आप पार्शियली उसको लॉक कर लो ताकि, है ना, 4 लॉट तो 2 लॉट बुक कर लो, और 2 लॉट फिर इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं करना चाहिए, विच इज 43,950, वो आप ऐसा कर सकते सुबह जी, ठीक है। चलो ठीक है, तो उसको आप ऑब्जर्व करो, बाकी कुछ रहेगा तो वील अपडेट इन द कम्युनिटी, है ना। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आपको होप विक्स का कोरिलेशन, मार्केट का बिहेवियर, डायरेक्शन समझ में आया होगा, क्यों हमने आज पुट बाइंग स्टार्टिंग से मैं मना कर रहा था नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है, तो वो भी समझ में आया होगा, और जिन्होंने किया है फिर भी, तो उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है लॉस होने के बाद कि क्यों अवॉइड करना पड़ता है। टुडेज एडवांस सेशंस फॉर कंप्लीट ट्रैक्शन स्टार्ट कब होगा? 9 बजे ही होगा, वो 9 साढ़े 9 बजे वो आ जाएगा आपके ग्रुप में मैसेज, है ना, उसको आप देख लीजिएगा। अतीन जी चलो देन, है ना, गुड बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो, देखेंगे हम कल एक लाइव सेशन ले लेंगे। आज मोमेंटम में मज़ा नहीं आया क्योंकि ये विक्स ही डाउन था, तो वो पता था पहले स्टार्टिंग में कि वो उतना फेवर नहीं कर रहा है मूवमेंट। कल देखेंगे, कल वापस आई ट्राई, क्योंकि इस वीक ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट हमने लाइव सेशन स्टार्टिंग में मैं अवेलेबल नहीं था। कल हम वापस एक लाइव सेशन आई ट्राई कि पॉसिबल रहेगा तो आपका अपडेट मॉर्निंग में आ जाएगा, एक और लाइव सेशन हम ले लेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा अमृत जी कोई, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके गौरव, गौरव है कि यस गौरव? यस, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम, चलिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।